नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 से संबंधित एक वीडियो लेके आया हूँ। अपना टाइटल रहेगा धातुओं के भौतिक गुण। ये जो अध्याय नंबर 3 है, धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म या धातु और अधातु, यहाँ से ये टॉपिक का मैंने चयन किया है। तो बच्चों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखना, क्योंकि आजकल बच्चे क्या करते हैं, छुट्टियों में जो चीज़ें उनको नहीं देखनी चाहिए वो देख रहे हैं। जैसे कोई नाटक है, कॉमेडी है, अन्य चीज़ें देख रहे हैं। अगर आप इस टाइम में अगर आप कुछ अच्छी चीज़ें देखेंगे तो आपकी कक्षा 10 की अच्छी तैयारी होगी और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। क्योंकि जो बच्चे 80+ नंबर जो प्राप्त करते हैं वो छुट्टियों का सदुपयोग करते हैं। वो छुट्टियों में ही क्या करते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। और अन्य बच्चे क्या करते हैं, जब जुलाई में क्लासें शुरू होती हैं उसके बाद में तैयारी शुरू करते हैं। तो वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा 75% तक पहुंच पाते हैं। अगर आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप 85 से अबव मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इन छुट्टियों में ही तैयारी है वो शुरू कर देनी है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने जो वीडियो बनाया है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखना, इसको शेयर करना, लाइक करना। तो अपना टॉपिक है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु। धातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो सबसे पहले बच्चों अपने को ये पता होना चाहिए कि धातुएं क्या होती हैं। तो अधिकतर धातुएं कैसी होती हैं, चमकीली होती हैं। ये धातुओं का क्या है, भौतिक गुणधर्म है। धातुएं कैसी होती हैं, चमकीली होती हैं। जब आप अपने घरों में बर्तन लेके आते हैं तो आप देखते हैं वो काफ़ी चमकदार होते हैं। धातुएं, अधिकतर धातुएं कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। धातुएं सॉलिड होती हैं, ठीक है। और कुछ धातुएं होती हैं वो अपवाद स्वरूप द्रव अवस्था में भी पाई जाती हैं। जैसे इसका अपवाद हो गया पारा। पारा एक धातु है जो किस अवस्था में पाया जाता है, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। परीक्षा में प्रश्न आता भी है कि एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आपको लिखना होता है पारा, जिसका प्रतीक होता है Hg, मरकरी। फिर धातुओं के जो अन्य भौतिक गुण है उनकी बात करते हैं। धातुएं चमकीली होती हैं, धातुएं कठोर होती हैं, धातुएं आघातवर्धी होती हैं। आघातवर्धी का मतलब होता है जब धातुओं को पीटा जाता है, जब धातुओं को पीटा जाता है तो वो चादर की तरह बदल जाती हैं। आपने लोहे की चादरें देखी होंगी, तो इसमें क्या है, वो धातुओं का आघातवर्ध्यता के गुण के कारण धातुएं यानी चादर की तरह कन्वर्ट हो जाती हैं। धातुओं का वह गुण जब उनको पीटा जाता है तो वो चादर की तरह बदल जाती हैं। धातुओं का ये गुण क्या कहलाता है, आघातवर्ध्यता कहलाता है। और सबसे अधिक जो आघातवर्धी धातु है वो कहे तो अपन लोहे को कह सकते हैं। जैसे लोहा एक आघातवर्धी धातु है। फिर बात करें बच्चों तन्यता। तन्यता का मतलब होता है बच्चों जब धातुओं को यानी खींचा जाता है, जब धातुओं को खींच करके
लंबे तार के रूप में बदल दिया जाता है तो धातुओं का ये गुण क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसको खींच करके लंबे तार के रूप में बदला जा सकता है, धातुओं का ये गुणधर्म क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। इसी गुण के कारण आप जो धातुओं के जो तार हैं वो देखते हैं, जो खंभे हैं उन पर जो तार लगे हैं तो धातुओं के तन्यता के गुण के कारण ही यानी तार के रूप में बदलते हैं। तो सबसे अधिक जो तन्य धातु उसकी बात करते हैं हम। सबसे अधिक तन्य धातु, तो बच्चों सबसे अधिक तन्य धातु है वो सोना होती है, जिसका प्रतीक होता है Au ओरम, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 79 होता है। तो सबसे अधिक तन्य धातु क्या है? सोना होता है। तो सोने में क्या होता है कि बच्चों अगर आप सोने को खींचते हैं तो 1 ग्राम जो सोना होता है उससे आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। यानी 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसको खींच करके लंबे तार के रूप में बदल सकते हैं, धातुओं का ये गुण क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। इसके बाद में सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है बच्चों जब आपके हाथ से कभी भी जैसे कोई थाली गिर जाती है तो उसमें यानी कंपन होते हैं, आवाज़ उत्पन्न होती है। इसी तरीके से जब विद्यालय की घंटी आप बजाते हैं तो इससे क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उससे ध्वनि उत्पन्न होती है, धातुओं का ये गुण क्या कहलाता है? सोनोरस या ध्वनिक कहलाता है। सोनोरस या ध्वनिक कहलाता है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उससे ध्वनि उत्पन्न होती है, सोनोरस या ध्वनिक कहलाता है। तो धातुओं का अगला जो गुणधर्म उनकी बात करेंगे, चालकता। तो धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं। अधिकतर धातुएं उष्मा की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। यानी इसमें से विद्युत का प्रवाह होता है। जिसमें सबसे अधिक जो सुचालक धातु है, सबसे अच्छी सुचालक धातु है वो चांदी होती है। सुचालक धातु जिसमें हो जाएंगी चांदी यानी सिल्वर और कॉपर यानी तांबा, ये विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातु होती है। और विद्युत की जो कुचालक धातु होती है यानी जिसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है तो कुचालक हो जाएंगी, जिसमें लेड यानी शीशा और मरकरी यानी पारा। तो ये 2 धातु ऐसी है जो विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक होते हैं, जिसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। अब इसके बाद में बच्चों धातुएं हमने बात की है कि धातुएं काफ़ी कठोर होती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ धातुएं होती हैं वो मुलायम भी होती हैं, जिसमें यानी मुलायम धातुएं तो मुलायम धातुएं जैसे सोडियम और जो पोटेशियम है, सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि इनको आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं। आप इनको चाकू से काट सकते हैं। और सोडियम और पोटेशियम ऐसी भी धातुएं हैं जिनको आप खुले में रखेंगे तो ये यानी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, तो ये स्वतः जल उठती हैं। इसलिए इनको सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में भी डुबो कर रखा जाता है। ये जो सक्रियता श्रेणी होती है उसमें सबसे ऊपर स्थित धातुएं होती है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम,
ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं इनके गलनांक की। तो धातुओं के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो काफी उच्च होते हैं। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। जैसे जो टंगस्टन धातु होती है, तो जो धातु होती है इनके गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। जैसे टंगस्टन है, टंगस्टन का जो गलनांक है वो काफी उच्च होता है और इसका जो प्रतीक है वो क्या होता है? W होता है। और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 74 होता है। और जो विद्युत बल्ब होता है, इसका जो फिलामेंट है वो टंगस्टन धातु का ही बना होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या होता है? यानी अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए आप टंगस्टन का प्रतीक है वो क्या याद रखेंगे? यानी इसका प्रतीक है वो W होता है। तो विद्युत बल्ब होता है, इसका जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है और इसी कारण वो जल्दी पिघलता नहीं है। अब धातुओं के जो गलनांक होते हैं वो काफी उच्च होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिनको आप हथेली में रखेंगे तो भी वो पिघल जाती हैं। तो इसमें अपवाद होगा गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम ऐसी धातुएं होती हैं जिनको आप हथेली में रखेंगे तो भी ये पिघल जाते हैं। SN है बच्चों, ये टिन का होता है। तो यानी जो हमने बात की टंगस्टन, टंगस्टन का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? T होता है। अब बच्चों बात करते हैं अधातुओं के गुणधर्म। अधातुओं के गुणधर्म यानी भौतिक गुणधर्म। तो बच्चों जो गुणधर्म धातु में पाए जाते हैं मोस्टली वो अधातु में नहीं पाए जाते हैं। जैसे अधातुएं कैसी होती हैं? कठोर नहीं होती हैं। तो पहला हो गया ये कठोर नहीं होती हैं। ये यानी भंगुर होती हैं। जब इनको पीटते हैं आप तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में जैसे बिखर जाती हैं। जैसे कोयला होता है, कार्बन का प्रूफ है, तो उसको आप अगर इस पर चोट मारेंगे तो वो छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाएगा। और ये दवानिक भी नहीं होती हैं। ये दवानिक नहीं होते हैं, कहने में जब आप कोयले को पीटते हैं तब उसमें कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, तो ये दवानिक नहीं होती हैं। और न ये चमकदार होती हैं, ये चमकीली भी नहीं होती हैं। और ये विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। अधातु विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। धातुओं की तरह सुचालक नहीं होती। ये क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। और इसका अपवाद है बच्चों, इसका अपवाद आपको याद रखना है कि कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। तो इसमें उत्तर आपको याद रखना है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी क्या है? यानी ये कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट। तो यानी अधातु होते हुए भी क्या ये चमकीली होती है। इसके बाद में अधातुएं होती हैं वो ज़्यादातर क्या होती हैं? यानी ये कठोर नहीं होती हैं। ठीक है, और इसमें आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ऐसी कौन सी अधातु जो यानी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसमें आप याद रखेंगे ब्रोमीन। ब्रोमीन है वो अधातु होते हुए भी क्या है? यानी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ब्रोमीन एक क्या है? अधातु है जो कि कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में
पाई जाती है, जिसका प्रतीक होता है Br। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों अपना आज का जो छोटा सा वीडियो है, जिसमें केवल मैंने आपको धातुओं के भौतिक और धातुओं के और अधातुओं के केवल भौतिक गुणधर्म बताए हैं। ठीक है, तो आप इनको जरूर देखना। कहीं कोई समस्या है तो आप मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिए। जो अभी कक्षा 10 में हुए हैं उनके पास आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक्स।